बच्चों, पिछले टॉपिक में मैंने केस 1 डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग केस 2 पे डिस्कस करेंगे। और केस 1 और केस 2 मिला करके हम लोग जेड इफेक्टिव निकालना सीखेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इससे पहले लेक्चर्स में बोल चुका हूं कि आपके एनसीईआरटी में काफी ज्यादा इसके ऊपर व्यूज दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम लोग इस सिस्टम से, सीक्वेंस से 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो केस 1 में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया केस 1। तो केस 1 में हमने जो एटॉमिक नंबर लिया था वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक लिया था। केस 2 में एटॉमिक नंबर जो है 11 से लेकर के 20 तक लेंगे और उसके बाद ही हम लोग जेड इफेक्टिव अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी लेंगे और उसके बारे में एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले हम लोग केस 2 की बात कर लें, तो सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना बेटा। तो केस 2 में लिखो केस 2, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा 11 से लेकर के और 20 तक। इसको हेडिंग डालें, ठीक। नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है बेटा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1s, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 2s, फिर क्या लिखेंगे 2p, फिर क्या लिखेंगे 3s, फिर क्या लिखेंगे 3p, उसके बाद लिखेंगे 4s, है ना। ये आपके 2 वाले हो गए, ये आपके 3 वाले हो गए और ये 4। यहां n बराबर कितना मैंने मान लिया 1, देखो 1 लिखा। यहां n बराबर कितना मान लिया 2 मान लिया। यहां n बराबर कितना मान लिया 3 मान लिया, देखो 3 3 लिखा है। और यहां n बराबर मैंने मान लिया 4। n का मतलब अभी नंबर लेके चलो। सही चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, लेकिन अभी हम n बराबर n का मतलब नंबर से काम चलाएंगे। इज दैट क्लियर? नोट कर बेटा। लिखा। अब देख, सबसे पहले हम सोडियम, Z बराबर कितना, Z बराबर हुआ 11, ठीक। देख बेटा, हमने क्या लिखा 1s, फिर क्या लिखा, या थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। यहां लिखा 1s, फिर क्या लिखा मैंने 2s, फिर क्या लिखा मैंने 2p, इसके बाद क्या लिखा 3s, फिर क्या लिखा 3p, इसके बाद क्या लिखा बेटा 4s लिखा। और यहां इसके लिए मैंने क्या लिखा n बराबर 1, दिख रहा है। इसके लिए क्या लिखा मैंने n बराबर 2, राइट। इसके लिए क्या लिखा मैंने n बराबर 3, और इसको लिखा मैंने n बराबर 4। एक बात बताओ बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो 2 तो मैंने यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, कितने हो गए 4, 6 यहां भर दिए, टोटल कितने हो गए बेटा 10। और इसके बाद कितना हो गया 1। इतने को नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s1। गिनो, 11 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, देखो 2 2 4 6 4 10 और ये 11, ठीक। नोट कर बेटा। नोट किया। नंबर 2 में आ जा बेटा। सोडियम के बाद कौन है, सोडियम के बाद हमारा है मैग्नीशियम। Z बराबर कितना बच्चों 12, Z बराबर 12 है, Z बराबर कितना है 12 है ना, Z बराबर 12 है ना।
अब ध्यान समझना, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 12। देख, दो यहां पर 4 और 6 4 10 और 2 ये हो गए 12। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3। देखो 2p6 और ये क्या लिखा मैंने? 3s2। नोट कर बेटा, मैग्नीशियम का। लिखा? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? सभी को मैं देख रहा हूं, है ना। कुछ बॉयज बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, गर्ल्स तो बहुत जल्दी लिख रही हैं। बॉयज लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी लिखो। लिख लिया? अनन्या, तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना हो गया? 13 हुआ बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन बने? 13 बने। अब थोड़ा ध्यान से देख, एक चीज समझो। 2 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, 4 6 4 10 और 2 12 और 1 13 हुआ। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 3p1 दिखाई दे रहा है? नोट करो, थोड़ा समय लगेगा। नोट किया बच्चों? अब देखो, एल्युमिनियम के बाद किसका? Si, सिलिकॉन। कितना हो गया? 14 में देखो, फिर से देखो बच्चों, 14 बनना है। 2 ये 4 हो गए, 6 4 10 और ये 12 और ये कितना हो गए? 14 हो गए। होगा ना? यहां क्या हो गया? उसको बाद में लिखते हैं। ये समझ में आया? दिख रहा है? दिखा? देखा बच्चों? अच्छा भाई, इसके बाद फास्फोरस में आ जाओ। कितना हो जाएगा? 15। अब देखो 15 भरना है, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, 15 भरना है। अब ये 2 तो यहां हो गया, 2 और 2 4 6 4 10 10 2 12 12 3 15। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा? सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा? क्यों बच्चों? 15 का होगा कि नहीं होगा? नोट करो। अच्छा, हाई स्कूल में कैसे लिखते थे? देखो, 2 तो ये हो गया, 2 ये कितने हो गए? 8 और ये कितने हो गए? बताओ, 5। दिखाई दे रहा है? ऐसा लिखते थे हाई स्कूल में। हाई स्कूल रिवीजन में ऐसे तो लिखते थे, 285। याद आ रहा है? लिखा बच्चों? अब लिखो, फास्फोरस के बाद कौन? सल्फर। और ये मेरा हो गया कितना? 16 हुआ। अब 16 में देखो बच्चों, 16 में देखो, ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये 2 हो गया, कितने हो गए? 4 और 6 4 10 2 12 और 4 16 हो गए ना? यहां क्या लिखेंगे? 4। हाई स्कूल में कैसे लिखते थे? हाई स्कूल में ऐसा लिखते थे। क्लियर? लिखो।
लिखा बच्चों। अब सल्फर के बाद किसका नंबर है बच्चों? सल्फर के बाद किसका नंबर है? क्लोरीन। क्लोरीन है, बताओ बेटा। सल्फर के बाद क्लोरीन, Z बराबर कितना हो जाएगा? 17। एटॉमिक नंबर 17 होगा। अब 17 देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। ये यहां पे कितने हो गए? 2। अब ये 4, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, और ये 5 कितने हो गए? 17 हो गए। अब यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 5। ठीक, 5 लिखने के बाद अच्छा हाई स्कूल में कैसे लिखते थे बच्चों? 2 8 7। देखो 2 यहां पर, और ये 8 हो गए, और ये कितने हो गए? 7। फिर से देख लो, ये 2 हो गया, ये 6 और 2 8 हो गया, और 2 और 5 7 हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर। लिखा बच्चों। क्लोरीन के बाद आ जाओ। क्लोरीन के बाद कौन है? ऑर्गन, Ar। ये कितना हो जाएगा? 18। इसको हटा दो। अब देखो बच्चों, फिर से देखो, देखो बच्चों फिर से देखो, ये आपका कितना हो गया? 18 में देखो, ये Ar है ऑर्गन, ये आपका 2 2 4, 6 4 10, 2 12, और 6 18। अब p ऑर्बिटल पूरा भर गया। फिर से समझना, p ऑर्बिटल पूरा भर गया, इसका मतलब आगे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में। आगे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में। अच्छा, हाई स्कूल में कैसे लिखते थे? देखो 2 तो ये रहा, 6 2 8 ये रहा, और 6 2 8 ये रहा। दिखाई दे रहा आपको? लिखो। लिखा बच्चों? अच्छा, अब ऑर्गन के बाद किसका किसका नंबर है भाई? ऑर्गन के बाद के। के का मतलब Z बराबर 19। ठीक, ठीक है ना बेटा? अच्छा, इस केस में तो यहां 6 लिख लेना था, इसको मेंशन कर लो। कर लिया बेटा? अब देखो 19 में, देखो बच्चों 19 में देखो, 2 तो ये हो गया, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, और 4s1, यानी कि n बराबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। ठीक, तो हाई स्कूल में कैसे लिखते थे? 2 8 8 1, ऐसा लिखते थे। देखो बेटा, लिखो। अब कैल्शियम अपने आप करके दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 करके दिखाओ। अब देखो कैल्शियम का, देखो बच्चों कैल्शियम का देखो, ये आपका 20 हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना? ये इस वाले केस में 4s1 था, ठीक है ना? अच्छा, कैल्शियम 1 देखो, कितने इलेक्ट्रॉन? 20। ये हो गए 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, और ये 2 20। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और हाई स्कूल में कैसे लिखते थे आप? यहां पर 2 लिख दिया करते थे, है ना? नोट कर बेटा। कितने बच्चों का सही है? हाथ खड़ा करो फटाफट। केवल 3 बच्चों का सही है, मैं देख रहा हूं यहां से। केवल 3 बच्चों का सही है, बॉयज का सबका गलत। लिख लिया? अब मुद्दे पर आ जाओ जिसकी हम चर्चा पिछले 2 लेक्चर से कर रहे हैं, ठीक है? अब हेडिंग डालो Z, ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव, ठीक है? Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव। Z स्टार से इसको हमने लिखते हैं, ठीक है बेटा? कैसे लिखते हैं? Z स्टार से। नोट कर बेटा। लिख लिया? अब सुनो, Z स्टार जो होता है इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। यहां पर Z स्टार क्या है? Z स्टार है आपका Z इफेक्टिव। क्या है? Z इफेक्टिव। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। बच्चों बात समझना, एटॉमिक नंबर, राइट? लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि कभी कभी बुक्स वगैरह में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आता है, बुक्स में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आता है। कभी कभी एटॉमिक नंबर के चक्कर में हम सवाल गलत कर आते हैं, ठीक? एटॉमिक नंबर लिखे होने की वजह से हम जल्दबाजी में सवाल को गलत करके आ जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि लिखने के लिए तो आप भी वही लिखो जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की इमेजिन करके सवाल सॉल्व करेंगे तो कभी भी रिजल्ट आपका गलत नहीं आएगा, कभी भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा। अगर एटॉमिक नंबर लेके चलेंगे तो प्लस माइनस होने की वजह से रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। क्या हो सकता है? रिजल्ट आपके गलत आ सकते हैं। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी बेटा जी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यही दिमाग में लेके चलना है। लिख आप दोनों लेंगे, लिखो। लिखा? लिखा बेटा? लिखा बच्चों? अब एक बात और करो, एक बात और लिखो। ये सिग्मा क्या बला है? ये सिग्मा क्या चीज है? सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। SHIELDING, इसी को बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग कांस्टेंट। लिखो फटाफट। बेटा शील्डिंग क्या होता है या स्क्रीनिंग क्या होता है? थोड़ा ध्यान समझो। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये बहुत सारे ऑर्बिटल हैं।
जहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बहुत सारे शेल है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस आपस में इससे क्या है, शील्डेड है। यानी कि ऐसे मान के चलो कि जैसे किसी घर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम दीवारों से घिरे हुए हैं, यानी दीवारों से हम, वॉल से हम क्या, प्रोटेक्टेड हैं। इस प्रोटेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इज क्लियर? जैसे हम किसी घर में बैठे हुए हैं, और घर में जो बैठे हुए हैं तो हम वॉल से घिरे हुए हैं, तो वॉल हमारे लिए क्या है, वो शील्डिंग का काम कर रहा है। इज क्लियर? तो शील्डिंग का मतलब ये है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्या है। इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिखो दूसरे पेन से, नेक्स्ट लाइन से लिखो दूसरे पेन से। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दूसरे पेन से लिखना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट calculated by Slater's rule, calculated by Slater's rule। स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं, SLATERS, स्लेटर्स रूल, ठीक है, स्लेटर्स रूल। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पेन मत बदलना। अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स, by using four information we calculate screening constant, right? we calculate screening constant, ठीक, ब्रैकेट में लिखना सिग्मा। बच्चों, तो हमें जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमें क्या है, ये तो हमें पता है कि जेड माइनस सिग्मा, और इसी के लिए हमारे पास स्लेटर रूल है, ठीक है, स्लेटर्स रूल इसी के लिए है। ये तो हमको पता ही है कि अगर मान लिया नाइट्रोजन है तो जेड बराबर कितना होगा, 7 होगा, ये तो मेरे को पता है। प्रोटॉन कितना होगा? अगर ऑक्सीजन है तो मेरे को पता है 7, जेड बराबर कितना होगा, बताओ, 8 होगा। अगर मेरे को पता है सोडियम है तो मेरे को पता है जेड बराबर 11 होगा, तो कंफर्म है, ठीक। अब थोड़ा इस पर ध्यान दे, पहले इसको लिख लो बेटा, पहले इतना लिखो, फिर मैं बताता हूं सिग्मा का कैसे आप कैलकुलेशन करते हो। लिखा। अब एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, कि मान लिया जाए मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं सोडियम का, एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जेड बराबर 11, ठीक, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं ये कहता हूं कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है, और इसके बाद हमने कहा 2s2 है, फिर हमने कहा 2p6 है, और इसके बाद इन्होंने कहा 3s1 है, यही अभी आपने किया। यहां पर ये आपने n बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। यहां पर सॉरी, ये 2s2 है, यहां n बराबर कितना मान लिया, 2 मान लिया, और यहां पर n बराबर क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक। इसको क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे n, क्या मानेंगे, n, इसको आप मानेंगे n-1, और इसको आप मानेंगे n-2, ठीक।
ठीक है, ठीक, पहले इतना लिखो। लिखा बेटा, लिखा। तो अब यहां पहली बात, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, ठीक, लिखो। ठीक, देन मल्टीप्लाई बाई 0.35। इसमें दो रूल मैंने एक साथ लिखवा दिया। पहला रूल क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है और फिर उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना 0.35। ये हमारी दो बातें खत्म हो गई। इसको ए ही लिखो, इसको क्या लिखो, ए लिखो। ठीक, मिटा दे। यानी कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसमें इंटू 0.35 कर देंगे। अब इस केस में तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 इंटू 0.35 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात देखो, पहले रूल लिखते चलो। अब दूसरी बात क्या लिखना है, दूसरी बात जहां n-1 है, n-1 के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। यानी कि इस केस में n-1 ये रहा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, इस केस में कितना दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है, 8, और 8 इंटू कितना कर रहे हो, 0.85। ये हमारा रूल हो गया 2। लिखो, लिखा बच्चों, लिखा। अब तीसरे में आ जाओ जरा, तीसरे में आ जाओ, तीसरे रूल में n-2 के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1। यानी इसके लिए अब इसमें क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है इस केस में 2, और इंटू कितना कर दोगे 1, इंटू क्या कर दोगे 1। ये हमारे 3 रूल हो गए, इनडायरेक्ट में 4 हो गए। पहले वाले में 2 रूल लिखवा दिए थे और ये आपके 2 रूल ये हो गए, 4 रूल हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, इस रूल को ध्यान में रख करके सवाल करना कैसे है वो थोड़ा ध्यान से देखो। इसको पहले नोट करो। ठीक है बेटा, अब देख जरा, अब थोड़ा देख, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यानी कि हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम। सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो जेड बराबर कितना हो गया, जेड बराबर हो गया आपका 11, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा भाई, जेड माइनस सिग्मा, और जेड स्टार बराबर कितना हो गया 11 माइनस सिग्मा। अब सिग्मा निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा निकालने के लिए मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन देख बेटा, 1s2, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, ये 1s2, ये हो गया हमारा 2s2, ये हो गया हमारा 2p6, ये हो गया हमारा 3s2, सॉरी 2 2 4 6 3s1, राइट। आउटर सेल पहला काम क्या करना है, पहला काम यहां से भी बताया था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो इस केस में कितना बचा, अब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया इस केस में कितना बचा 0, तो 0 इंटू कितना हो गया 0.35, यानी ये बात खत्म हो गई। इस केस में आ जा, इस केस में कितना बताया था मैंने आपको कि भाई
कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 0.85, राइट। इस केस में कितना बताया था भाई मैंने, इस केस में बताया था कि 2 इंटू 1 बताया था। इन सबको ऐड कर दीजिए, इसको मान लिया A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इनको ऐड कर दीजिए और इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो Z स्टार बराबर हम ये कह सकते हैं कि 11 माइनस A प्लस B प्लस C। नोट कर बेटा। एक और देख, नोट किया बेटा। भाई 2 4 6 कराएंगे तब ये समझ में आएगा। ये आप ये मत सोचिएगा कि 1 2 करा दिया सब समझ में आ गया, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता बेटा। 1 2 4 6 मैं कराऊंगा तब ये क्लियर होगा कि मामला है क्या, ठीक। अब एक और देख, अब मेरे को क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है लिथियम का। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, Z बराबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देख कि Z स्टार निकालना है, Z स्टार बराबर Z माइनस सिग्मा। तो Z स्टार बराबर जो है Z तेरे को पता है ये 3 है और ये सिग्मा निकालना है, और सिग्मा के लिए हमें स्लैटर्स रूल लगाना है। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं 1s2 और ये हो गया हमारा 2s1। ये बेटा ये तो आउटर हो गया, n हो गया, और ये अब इसके अंदर देखो ये तो मैंने n मान लिया और इसके बाद मैंने n-1 मान लिया, n-2 है ही नहीं। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको n मान लिया, इसको n-1 मान लिया, उसके अंदर वाले को n-2 मानना था, वो है ही नहीं, राइट। वो इसको क्या मानना था, n मानना था, इसको n-1 मानना था, इसके अंदर जाते तो n-2 मानते, वो तो है ही नहीं। तो आउटर सेल के लिए पहला काम तो ये करना था, मेरे को पहला काम ये करना था, एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 0, और 0 इंटू कितना करेगा 0.35, एक तो ये हो गया। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में आ जा, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, और इंटू कितना करा 0.85, राइट। अब इसको मान A और इसको मान B, राइट। अब क्या निकालना है, Z स्टार निकालना है। तो Z स्टार निकालने के लिए क्या करोगे, 3 माइनस A प्लस B। नोट कर बेटा।